करुणालय सौंदर्यामृत सागर, स्नेह सागर, शील सागर, राजीव नयन रघुनंदन सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग बजरंग बली के इस दिव्य प्रांगण में समवेत होकर भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की चर्चा सुन रहे हैं। भक्तराज नरसी मेहता, जिन्होंने सारे गुजरात को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया है, ऐसे महान उपकारी संत की कथा हम सुन रहे हैं, जो अपने बेटी नानी बाई के यहाँ भात पहिरावनी करने के लिए गए हैं। कुछ भी लेकर नहीं गए हैं, लेकिन भगवान का भरोसा है, और जिसको भगवान का भरोसा है उसके लिए कहीं कुछ कमी नहीं है। भगवान तो यही देखते हैं कि हमारा भरोसा कोई करने वाला मिले। उनको तो कोई मिलता ही जल्दी नहीं है। भगवान तो खोजते रहते हैं कि कोई हमारा भरोसा करे तो उसकी हम सहायता करें। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तई सकल भरोसा, त करऊँ सदा तिनके रखवारी। भगवान तो इसके ललायित हैं कोई हमारा भरोसा करे, लेकिन पूर्ण करे, मन में शंका संदेह न हो। सुलहो आना मेरे पर विश्वास करे, मेरी आस करे, मेरा भरोसा करे, तो उसके लिए भगवान बड़े आनंद पूर्वक, क्योंकि भगवान को कार्य ही दूसरा क्या है। सारा संसार तो उनके इशारे पर चल रहा है, उनके संकल्प से दुनिया चल रही है। उनको अपना कार्य कुछ है अगर, तो भक्तों के साथ है बस। कभी कोनो भगत के यहाँ, कभी कोनो भगत के यहाँ पहुँच करके कुछ लीला करते रहते हैं। भगवान का मुख्य कार्य तो यही है। आज नरसिंह जी के यहाँ पहुँचे हुए हैं। आयो, ये पद छूट गया था, आइए गा लिया जाए। आयो नरसिंह को सांवरिया मुनीब बन के, आयो नरसिंह को सांवरिया हो मुनीब बन के, हो मुनीब बन के, हो मुनीब बन के, आयो नरसिंह जय हो। आयो नरसिंह को सांवरिया, नरसिंह को सांवरिया। हाथ कैसा बढ़िया है। हाँ, माथे बंधी पेंच की पाग, कान पे कलम रही है लाग। माथे कान पे कलम रही है लाग, कान पे। अरे बगल में बही दबी बेदाग, बिखरे रूप छन के। हाँ बिखरे रूप छन के, बिखरे रूप छन के, बिखरे। अरे आयो नरसिंह, आयो नरसिंह को सांवरिया।
अरे पीछे आ रही कितनी गाड़ी, गादे लादे गट्ठर धोती सारी, पीछे पीछे आ रही कितनी गाड़ी, गट्ठर लादे, गट्ठर लादे धोती सारी, और करके भात कर भरन तैयारी, रक्षक भक्तपन के करके। हाँ रक्षक न के रक्षक, आयो नरसिंह, आयो नरसिंह, आयो नरसिंह को सावरिया मुनीब बन के आयो। हरे भूषण बसन पाक मेवा और रतन लादे, भूले नगर के जन, उनको देख करके लोग आश्चर्य में डूब गए। भूले नगर के तन होश तन मन के, होश तन मन के, होश तन मन के, होश होश तन मन, आयो नरसिंह, अरे आयो नरसिंह को सावरिया मुनीब बन के आयो। पूछे कहाँ हमारे स्वामी, नरसिंह तीन लोक में नामी, पूछे नरसिंह तीन लोक में नामी, जिनकी करते हम गुलामी, अपनो भाग्य गुण के। अपनो भाग्य गुण के, अपनो भाग्य गुण के, आयो नरसिंह को सावलिया। अरे नरसिंह काहे को गरीब, जाको ऐसो है मुनीब, नरसिंह काहे को गरीब, जाको ऐसो है मुनीब, जाको नित नारायण करीब, रहे निज जन के।
सहे निज जन के रहे, निज जन के रहे। आयो नरसी को सावलिया। श्री नरसिंह जी के चरित्र में यह पद अपना एक बड़ा ही गौरव का है। महाराज जी भी नरसिंह जी का नाटक लिखे नहीं थे, लेकिन ये नाटक खेल चुके थे एक जगह बाहर में, तो हमको कभी सुनाए होंगे तो इसकी एक लाइन बस यही हमको याद थी कि आए नरसिंह को सांवरिया मुनीब बन के। मैंने महाराज जी से कहा, सरकार बड़ी अच्छा पद लगता है नरसिंह जी का, सब बड़ी आयो नरसिंह को सांवरिया मुनीब बन के। महाराज जी बोले वो कापी तो हमारे जो हमने लिखा था नाटक के रूप में, वो कापी तो पता नहीं कहाँ है। ठीक है, फिर हम ठाकुर जी की प्रेरणा जैसी होगी वैसा फिर लिखवाएंगे। फिर महाराज जी लग गए, कितना सुंदर चरित्र अवतरित हो गया। महाराज जी एक दिव्य महापुरुष हैं जिनके हृदय से ऐसा ऐसा दिव्य दिव्य चरित्र प्रकट हुआ है, जिनके पदों को गा करके मन एकदम रम जाता है ठाकुर जी में। तो आज नरसिंह के सांवरिया मुनीब बन के आए हैं कहाँ? अंजार शहर में, जहाँ नरसी बाई की एक बेटी का ब्याह है, नानी बाई। नानी बाई की एक पुत्री है, उसका विवाह पड़ा हुआ था, और उसी के विवाह में भात भरने के लिए श्री नरसिंह जी आए हैं, लेकिन साथ में कुछ नहीं लाए। और भात भरने का सामान सास ने बहुत लिख दिया, सारे गांव का नाम लिख दिया। तो भगवान ने नरसिंह जी ने भगवान को बुलाया, भगवान को पुकारे। भगवान को अपने भक्तों की पुकार पर आना पड़ता है। भगवान आ गए, आकर के समूचा सामान लेकर हाजिर हो गए, और नरसिंह जी के यहाँ हाजिर होकर सारे नगर को बुलाए। जैसा आप कथा विस्तृत सुन चुके हैं, खाली प्रसंग मिलाने के लिए थोड़ा सा हम कह देते हैं। इसके बाद सारे नगर को बुलाए, और सारे नगर के लोगों को लगे पहिरावन देने, लगे गहना देने। उस समय नगर में महाराज आनंद की एक ऐसी उमंग उठी कि जो जहाँ था वहीं मगन हो गया, और लगा कहने, देखो देखो री बहना, इ नरसिंह को सांवरिया बाटे, कपड़ा यो गहना, आओ री बहना। देखो देखो री बहना, नरसिंह को सांवरिया बाटे, कपड़ा यो गहना, आओ री बहना। चलो देखो, ये घर में की बहू लोग दौड़ कर आई, नरसिंह को सांवरिया बाटे, कपड़ा और गहना, देखो देखो री बहना। अरे नरसिंह को सांवरिया आई, बाल वृद्ध नर नारी सभी का एक यही कहना, बाल वृद्ध नर नारी सभी का एक यही कहना, बाल वृद्ध नर नारी सभी का एक यही कहना, बाल वृद्ध नर नारी सभी का। अरे नरसिंह कियो कमाल, नरसिंह कियो कमाल, दियो सब बस्ती को पहना,
देखो देखो री बहना, अहे नरसी यो कमाल दियो। बाल वृद्ध वृद्ध लोग जुटे हुए हैं 80-80 बरस के। वो वृद्ध लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में, अरे भैया बटुक जी आपने देखा ना? कहा खूब देखा भैया, खूब देखा। लोगों के ओर छोर का पता नहीं, इतनी भीड़ लगी थी, इतनी लंबी कतार थी, जिस कतार का ओर छोर पता नहीं था, इतनी लंबी कतार को। और मुनीब सावल शाह इतने उत्साहपूर्वक बांट रहे हैं कि इनके मुंह पर तनिक भी सिकरन नहीं है, तनिक भी घबराहट नहीं है। खूब आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक सबको बांटते रहे। कहा हाँ पटेल जी बात तो सही है, ऐसा हमने कहीं देखा ही नहीं अब तक। हमारी 85 वर्ष की उम्र हो गई, अनेक लोगों के, रईस लोगों के, धनिक लोगों के भात पहरावनी को मैंने देखा है, लेकिन ऐसी भात पहरावनी कहीं देखने को नहीं मिली कि सारे नगर को इतनी उदारता पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक कपड़ा और गहना दिया जाए। कहा महाराज सबसे विचित्र बात तो ये है कि धनी गरीब का कोई भेद नहीं, सकल अलौकिक वस्तु बटी है। जो वस्तुएं आपको मिल रही हैं, जिन जिन लोगों को मिल रही हैं, ऐसी वस्तु किसी दुकान पर नहीं मिलने वाली। ऐसा कपड़ा, ऐसा गहना को दुकान पर मिलने वाला नहीं है। इतने सुंदर कीमती गहने, इतने सुंदर कीमती वस्त्र किसी दुकान पर, चाहे कितनी बड़ी दुकान हो, खो जाओ नहीं मिलेगी। सकल अलौकिक वस्तु बटी है और लौकिकता का नाम नहीं। धनी गरीब समत्व सभी में, भेदभाव का काम नहीं। धनी हो गरीब हो सबको एक समान बांटा जा रहा है। ये नहीं कि गरीब के लायक कपड़ा नहीं है, ये क्या दिया जाएगा इसको, ऐसा नहीं हो रहा है। एक धनी को भी वही वस्त्र दिया जा रहा है, हीरे मोतियों से सजा हुआ, एक गरीब को भी वही दिया जा रहा है। धनी गरीब समत्व सभी में, भेदभाव का काम नहीं। और जब कोठरी, अरे भैया ये देखो कोठरी में सामान रख दिया है इनके मुनीब ने अपना, और उसमें से निकाल निकाल के बांटते जा रहे हैं। अजब कोठरी अजब पोटरी अजब बांटने वारो, ज्यों ज्यों काढ़े त्यों त्यों बाढ़े जनु कुबेर भंडार। जितने काढ़ा जा रहा है उतने सामान लगता है, बढ़ता जा रहा है। लोगों का तांता नहीं टूट रहा है, अब बांटने वाले का मन नहीं टूट रहा है, बांटते जा रहा है और वस्तुएं नहीं घट रही है। सबको बांटने के बाद भी अभी भवन भरा हुआ है कपड़े से और गहने से। ये अजब की बात है। इस तरह सब लोग बड़ाई कर रहे हैं कि भैया, एक ने कहा कि सुनो भैया एक बात सुनो, ये नरसी का कमाल नहीं है, कमाल है सांवल शाह का। ये सांवल शाह कोई सामान्य मुनीब नहीं मालूम होते, हमें तो लगता है साक्षात परमात्मा ही सांवल शाह के रूप में आए हैं। नहीं तो इतना सामान दूसरे के पास कहाँ से मिलेगा? इतना सोना चांदी हीरा मोती और इतनी मोहरों की वर्षा, ये सब किसी की बस की बात है थोड़े। ये कमाल है सांवल शाह का। एक ने कहा कि सांवल शाह का कमाल सबके यहाँ काहे नहीं प्रकट होता है, नरसिंह के यहाँ काहे प्रकट हुआ? ये सोचो, ये नरसिंह के भजन भाव की महिमा है, नरसिंह के भक्ति की महिमा है, नरसिंह की अपनी ये व्यक्तित्व की महिमा है उनकी, कि आज भगवान उनका मुनीब बने हुए हैं। ये नरसिंह के भजन की महिमा है।
नरसिंह सचमुच में महान भक्तराज हैं और महान पुरुष हैं जिनके लिए भगवान मुनीब बनकर आए। कहा भैया ये भी ठीक कह रहे हो, नरसिंह की भी महिमा बहुत बड़ी है। नरसिंह अब गरीब नहीं, इनको गरीब कौन कहेगा। जरा गरीब समझकर अपमान करने वाली उस समधिन से पूछो कि अब क्या कह रही है, कहाँ उसका दिमाग अब है जो अपमान कर रही तालकुट्टा कह करके नरसिंह जी का। अरे कहा वो तो अब चुप हो गई है, एकदम नहीं बोलती अब कुछ। अब तो नरसिंह जी की बड़ाई करती है, गलानी करती है कि मैंने ऐसे अपने समधी को, अब मैंने क्या कह दिया। हमारे समधी बड़े अच्छे हैं, अब बड़े अच्छे। इस तरह से तरह तरह की बातें हो रही है। जितने लोग हैं, बाल वृद्ध नर नारी सभी का एक यही कहना। बाल वृद्ध नर नारी एक ने कहा भैया सुनो, चाहे जो भी कुछ हो, सास गलानी करे और सबको धन मिला, रुपया मिला, ये सब तो जो हुआ सो तो हुआ ही, लेकिन सबसे बड़ी बात हो गई कि हम लोगों जैसे एक विषयी पुरुष को, संसारिक पुरुष को, और घर बैठे नरसिंह जैसे महान भक्तराज का दर्शन और सावल शाह जैसे प्रभु का दर्शन हो गया। ये अपना सौभाग्य हम लोगों का बहुत बड़ा है। अपने अपने ढंग से लोग, कोई अपने सौभाग्य की बड़ाई, कोई नरसिंह जी के भक्ति की बड़ाई, कोई सावल शाह की उदारता की बड़ाई। बाल वृद्ध नर नारी सभी का एक यही कहना। बाल वृद्ध नर नारी सभी का एक यही कहना। आहे नरसिंह कियो कमाल, नरसिंह कियो कमाल दियो सब बस्ती को पहना। आवो आवो री बहना। अरे नरसिंह कियो कमाल दियो सब बस्ती को पहना। अरे देखो देखो री बहना, देखो देखो री बहना। अरे नरसिंह को सावरिया बाटे, नरसिंह को सावरिया बाटे, कपड़ा गहना। देखो देखो री बहना। अरे कुर्ता धोती पाग पिछौरा, हरियायो लहंगा। कुर्ता धोती पाग पिछौरा। अरे नख से सिखलो सारे भूषण, नख से सिखलो महंगा से महंगा। देखो देखो री बहिना। देखो कितने कंठा कठुला हार हमेल, हिये पे बघनहना। कंठा अरे कंठा कठुला हार हमेल, हिये पे बघनहना। बाजू बंद कडूला मुदरी, बाजू बंद बाजू बंद कडूला मुदरी।
सब में नग हीरा पन्ना, देखो देखो री बहना। गजब, अरे खूब निभायो, खूब निभाया, खूब निभायो, खूब दियो, कुछ कसर गई रहना, खूब निभायो। ये समझ लीजिए, चिट्ठा में जब नाम लिखा है वो तो लिखा ही है, वो तो दे ही दिया गया सब चिट्ठे वाले को पहले, लेकिन इसके अलावा भी जो लोग आए हैं अगल बगल के गांवों के, जो हल्ला सुन करके, और जितने लोग आए हैं जहाँ से भी, अरे खोजी खोजी के एक एक को पूर्ण कियो चाहना, देखो देखो री बहिना। ए सखी, आश्चर्य की बात तो ये है कि आयो जब नरसी तब संग में कुछ भी संग्रह ना। जब नरसी आए तो हाँ, स्वास्थ्य में कुछ भी नहीं था, न गठरी न पेटी, न कोई कपड़ा, न लत्ता, न गहना, कुछ नहीं। एकदम करताल बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए, कीर्तन गाते हुए आए। आयो जब नरसी तब संग में कुछ भी संग्रह ना। लेकिन अब देखो, अरे खोलो जब भंडार, जब इनका भंडार खुला है तो कोई इसका याद ही अंत नहीं पा सकता है कितना भंडार में भरा है। खोलो जब भंडार सके को आदि अंत लहना, देखो देखो री बहना। आदि अंत लहना, नरसी को सांवलिया। सास जी को बुलाओ जरा इधर। बुलाया, रुक्मिणी जी ने, इधर आओ सास जी जरा, ये अपना लो चट्टान, सोने की चट्टान, चांदी की चट्टान दिया, ले। गजब हो गया। लोगों ने कहा वाह, सास तो फूले नहीं समा रही है कि आज नानी बाई ने तो गजब कर दिया। इसके बेटी की भात पहरावनी में जो ये उत्सव हुआ, ऐसा तो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। आज हमारे घर में कितने लोग आ गए हैं, कैसे कैसे लोग, जिनका मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कभी आने को। रुक्मिणी जी आ गई हैं, उनकी सखियाँ आ गई हैं, ये कैसे कैसे लोग आ गए जिनके दर्शन करने पर आनंद आ रहा है। हाँ, समधिन मूक भई अब तो का देगी उलहना, समधि मूक भई। लज्जित भक्ति प्रताप देखी के, लज्जित भक्ति प्रताप, लज्जित भक्ति प्रताप देखी कुछ कहिबे को मुहना, देखो देखो री बहना।
देखो सरकार जब देते हैं तो दिल खोल के देते हैं, प्रभु के यहाँ कंजूसी में नहीं कोई काम होता है। अब इतना देने के बाद भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। ये देखो, अरे चिट्ठा का सामान दे दिए वही बहुत था। चिट्ठा में जितना लिखवाया था सास ने, सारे गांव का नाम, बाल बच्चे नारी पुरुष सबको पहिरावन, सबका गहना दे दिया, यही बहुत हो गया। लेकिन भगवान को संतोष नहीं हुआ इतना लुटाने के बाद, क्योंकि ऐसे उदार भगवान हैं। जास कृपा नहीं कृपा अघाती, जिनकी कृपा करने से कभी तृप्त नहीं होती है, भगवान को कभी संतोष नहीं होता है। कब हो गया बहुत, अब हो गया बहुत ही भगवान के मन में कभी नहीं आता। अभी जानते कभी अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ ना, अभी और। अब बताओ, जब आपने गहना दे दिया, कपड़ा दे दिया, सारा गांव एकदम रमक झमक में है, मार झुनझुन रुनझुन, सबके पायल बज रहे हैं, सबकी किंकिनी बज रही है, जिधरे देखो उधरे एकदम मार छमछमा रहा है। समूचा अंजार शहर एकदम मस्त है, आज देखने वाले मस्त हैं। अब का, लेकिन भगवान को रहा नहीं गया, अभी और देंगे, अब का दीजिएगा। तो सवा पहर मुहरे बरसी लो। अब सोने का वर्षा कहीं होता है, वर्षा होती है पानी की, लेकिन अंजार शहर में आज सोने के सिक्के बरस रहे हैं, मुहरे बरस रही हैं आकाश से पानी की तरह, एकदम हराहर बरस रही हैं, एकदम 1 घंटे नहीं, 3.25 घंटे, सवा पहर। अब सोचिए कितना मुहर बरसा होगा। और भगवान ने कहा, जो लोग हैं यहाँ आए हुए सभी लोग इन मोहरों को अपने अपने घर ले जाओ, जितना ले जा सको सब ले जाओ, जितना लूट सको सब लूटो। अब समझिए कब इतना दाव बढ़िया लग गया है लोगों का कि मार घर द्वार में भर दिया सोना, खाली बक्सा भर दिया, टॉप भर दिया, बल्टी भर दिया, और घर में एकदम जहाँ जगह था वहाँ भर दिया, खाली सोना। ये रहेगा तो काम करेगा, ये रोज थोड़े मिलेगा, आज मिल रहा है, रोज थोड़े ऐसा होगा। भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते, जब भगवान देते हैं उदार दिल से देते हैं, जब भगवान देते हैं उन्हें संतोष नहीं होता है। यही तो उनकी महानता है, यही तो उनकी उदारता है। सब करने के बाद 100 पहर मुहर बरसा दिए भगवान, और कहे कि सब लोग अपना अपना ले जाओ घर में, मोहर भर दो। आए और किसी को कुछ कहना हो, कहा नहीं सावल शाह जी, आपने आज तो सबको तृप्त कर दिया, अब क्या चाहिए? अब तो हम लोग घर में करोड़ों की संपत्ति है, अब क्या हम लोगों को कमी है? भगवान ने सबको आनंदित कर दिया। नरसिंह जी, अब तो आपका सब लोग को मिल गया पहिरावन, आपकी भात पहिरावनी हो गई, और विधि विधान आप करो अब, और बेटी के ब्याह का जो विधि विधान है अब लोग करें, और लोग जिनको करना हो। अब हम चले। भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान गए रथ से, वहाँ नहीं अंतर ध्यान हुए, तब तो भेदे खुल जाएगा। भगवान वहाँ से चले, कुछ दूर गए, एकांत में जाकर के अपना अंतर ध्यान हो गया। सभी लोग धाम अपना चले गए द्वारिका। अब इधर नरसिंह जी फिर अपना एक तारा लेकर भजन गा रहे हैं, बस भजन तो कभी छोड़ते नहीं। इस घटना के बाद एक और घटना घटती है कि उस गांव में एक गरीबिनी थी, बड़ी मनिहारिन, और वो भगवान की बड़ी प्रेमी थी, बहुत प्रेमी। लेकिन लीला करते हैं ठाकुर न, वो उस समय नहीं थी। वो मनिहारिन थी, चूड़ी पहिराने वाली। पहले के ज़माने में माताएं कुछ घूमती थी चूड़ी लेकर सिर पर डाली में, और घर घर में जा कर के बहुओं को पहिराती थी। उनको मनिहारिन कहा जाता था। वो गरीबों का एक रोजगार था, गरीब नारियों का। और
तो ऐसी एक मनिहारिन थी, बेचारी गई थी गांव घर में अपना चूड़ी बेचने, और रही नहीं। इधर सांवल साह आए और सब लुटाए, तब उस समय नहीं थी वो सवेरे ही निकल गई थी। और जान पे करते रोजगार होता है। सवेरे निकल गई और देर हो गई उसको आने में, नहीं दोपहर तक लौट आती थी, लेकिन अब देर हो गई आने में। आज जब तक आई तब तक सांवल सा अंतर ध्यान हो गए थे। जब आई तो लोगों ने कहा कहाँ चली गई थी? अरे कहा ये सब क्या हो रहा? देखा मार सारा घर सबका भरा हुआ है गहने से, कपड़े से, सोना के सिक्कों से। कहा ये सब कहाँ से मिला भैया ये सब इतना? कहा कि आए थे नरसिंह जी के मुनीब जी सांवल शाह। वो सांवल शाह क्या थे? वो द्वारिकाधीश ही थे। उन्हीं का दिया हुआ सब नगर के लोग देखो पहिरे हुए, देखा जिधर देखा उधरे सब रमक झमक में है। बेचारी को बड़ी अफसोस हुआ कि आज हम तो चुक गई, हमको कुछ नहीं मिला, न सांवल शाह का दर्शन मिला। तो पहुंच गई तुरंत नानी बाई के यहाँ, आकर रोने लगी। बहू जी, कहा रो कह रही हो, क्या बात है, कौन दुख तुमको है, बोलो। कहा रो रही हूँ इसलिए कि मैं तुम नहीं थी क्या? कहा नहीं मैं नहीं थी, तुम्हारा नाम भी चिट्ठा में नहीं था, तुम्हारा नाम छूट गया चिट्ठा में, अब तुम रही भी नहीं, ये तो बड़ा धोखा हो गया तुमको, इसीलिए तो रो रही हूँ बहू जी कि सारे नगर के लोग कपड़े पाए, गहने पाए, रुपए पाए, प्रभु के दर्शन पाए, मैं अभागिनी एक ऐसी रह गई कि ऐसा अवसर मैं खो दी। हाँ, पूरे इस अंजार शहर में मैं ही एक अभागी, उदर निमित्त सिर धरे टोकरी, आन गाँव को भागी। दर निमित्त सिर धरे आन गाँव में भागी। हाँ, सांवल शाह बने निज जनहित, सांवल शाह प्राणनाथ घर आए। अरे बाल वृद्ध नर नारी नगर के, बाल वृद्ध नर नारी नगर के, दुर्लभ दर्शन पाए, दुर्लभ दर्शन पाए। भूषण वसन पान मेवादिक, भूषण हाँ भूषण बसण पाक मेवादिक, भूषण सबको प्रभु ने दिन्हे दर्श परस, उपहार विविध दे, दर्श परस नगर कृतार्थ कीन्हे। मैंने सुना सबको गहना कपड़ा देकर, दर्शन देकर सबको आनंदित किया, लेकिन एक मैं ही अभागिनी रही कि ऐसा अवसर खो बैठी और दूसरे गांव में चली गई। बहू जी, तब श्री हमारे नानी बाई तो उदार चेता है ना, एक बड़े बाप की बेटी हैं, उदार बाप की बेटी है, नरसिंह जी की पुत्री हैं। कहा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुमको जितना कपड़ा सबको मिला है
वो कपड़े भूषण जितने हमारे को हैं सब तुमको मैं दे रही हूँ, सब ले लो, ये हमारा गहना भूषण, क्या करना है, ले लो। कहा नहीं बहू जी, ये काम मैं नहीं करूँगी। क्यों? कहा इसलिए कि पूर्व जन्मों में मैंने किसी का हिस्सा लिया होगा, उसीलिए आज मेरा हिस्सा खत्म हो गया। सबको मिला, मुझको नहीं मिला। मेरा हिस्सा जो आज गड़बड़ा गया, इसका कारण पूर्व जन्मों का मेरा कोई कर्म ऐसा था कि मैंने किसी का हिस्सा लिया होगा, इसलिए मेरा हिस्सा आज खत्म हो गया। इतने लोगों को सबको मिला, मेरा हिस्सा खत्म हो गया। तो अब मैं वो काहे को काम करूं? पूर्व जन्मों का तो किया हुआ फल भोगने को मिला। कितने ऊंचे हृदय की है, समझ लो इतने से ही कह रही है कि दूसरे का हिस्सा मैंने कभी लिया होगा, उसी का परिणाम मेरा हिस्सा आज खत्म हो गया, इसीलिए मैं दूसरे का हिस्सा न लूँगी। आज लोग इतने गिर चुके हैं कि कभी यह सोचते भी नहीं हैं। हाँ, जो उच्च कोटि के हैं वो लोग सोचते हैं कि जिसके लिए जो वस्तु मिला है उसको दिया जाए। किसी गरीब को कोई सरकारी वस्तु सरकार द्वारा मिला बांटने के लिए, तो हाँ, सबको शिक्षा लेनी चाहिए इसकी, इनके वचन से अधिकारियों को, कि किसी दूसरे के हिस्सा में से एक पैसा लेने का आपको अधिकार नहीं है। जिसके लिए जो हिस्सा मिला है उसको दे दीजिए, तब आपको बड़ा आनंद होगा, तब आपका वो पुण्य होगा। नहीं, उसमें से कोई भी अगर थोड़ा भी लेगा तो उसका परिणाम होगा, उसको भोगना पड़ेगा उसका फल। हाँ, जिसके लिए जो आया, सरकार ने कुछ दिया बांटने को, कंबल बांटने को, गरीबों को बर्तन बांटने को, या अन्न बांटने को, या कुछ भी, तो जिसका जो हिस्सा है उसे बांट दो। शिक्षा लेना इस मनिहारिणी के वचन से तो बड़ा आनंद होगा। शिक्षा के लिए है, ये नहीं हम कह रहे हैं कि सब लोग लेते ही हैं, नहीं लेते होंगे लोग, नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस चरित्र से और शिक्षा लेकर मन को मजबूत करो कि हम अब कभी एक पैसा किसी का हिस्सा नहीं लेंगे। तब बहू ने समझाया, नानी बाई ने, करी पगली, किसी का हिस्सा जो जबरदस्ती लिया जाता है तब न दोष होता है, हम तो तुमको प्रेम से दे रही हैं, इसमें दोष नहीं होगा, ले लो। कहा बहू जी एक दूसरी बात और भी है। कहा बोलो। ये आपको जितना मिला है सब सुहाग का मिला है, आपको सुहागिन समझ करके भगवान ने आपको सब सुहाग की वस्तु दिया है, तो बताइए मैं आपके सुहाग के वस्तु को मैं कैसे ले लूं? तीसरी बात एक और भी है कि हमारे, मैं जैसा सुनी हूँ, जैसा समझी हूँ, वो सांवल साहब कोई साधारण बालक और मनुष्य नहीं, वो तो साक्षात द्वारिकाधीश। तब प्रभु आए उस रूप में, प्रभु का दर्शन पाया लोगों ने, उनके हाथ से सब पाए, तो अब हम भी उनके हाथ से ही लेंगे, हम आपके हाथ से क्यों लेंगे? हाँ, भगत लोगों का होता है ऐसा हट। एक वर्णन है बिल्वमंगल जी के चरित्र में, ऐसा ही चरित्र, बड़ा रसमय चरित्र वर्णन है। पूरी कथा तो उनकी अभी हम नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी कथा भी लंबी चौड़ी है, लेकिन इतना ही जान लीजिए कि बिल्वमंगल जी पहले एक विश्या के अनुरागी थे जिसका नाम था चिंतामणि। लेकिन एक बार पिताजी के श्राद्ध के दिन श्राद्ध का कर्म करके और उस वेश्या के घर चले गए, तो चिंतामणि को बड़ा मन में क्षोभ हुआ
कि यह जो बिल्वमंगल हैं, ये बिल्वमंगल नाम इनका है, लेकिन बड़े अमंगल हैं, क्योंकि पिता के श्राद्ध के दिन का जो भी कर्म होगा वो पिताजी को मिलेगा, पाप होगा चाहे पुण्य होगा। कि बताओ, आज के दिन तो कम से कम अपने को बराते, 13 दिन तक बराए रहे, और आज पिता का श्राद्ध करके और मेरे पास आ गए, तो ये इनका कर्म बड़ी जोर बिगड़ गई। बोली, माली ने बाग उजाड़ दिया तो क्यारी का फिर क्या होगा, जो हुआ पिता का सगा नहीं वो पर नारी का क्या होगा, जो हुआ पिता का सगा नहीं वह पर नारी का क्या होगा, जो हुआ पिता का सगा नहीं वह पर नारी का। जो पिता का सगा नहीं हुआ, पिता का कल्याण नहीं किया, आज के दिन आकर पिता को भी नरक में ले जाने का उपाय कर रहा है, तो ऐसे बिल्वमंगल तू नाम कौन रख दिया? अरे बिल्वमंगल तू बड़ो ही अमंगल है। भक्तमाल की लाइन है। आप तो नाम मंगल रखना चाहिए था, मंगल नाम कौन रख दिया? ये चिकना गोरा चिट्टा तन जिस पर तेरा मन बौराया है, माटी का एक खिलौना है, माटी से इसे बनाया है, माटी का एक खिलौना है, माटी से इसे बना। अरे बिल्वमंगल, सोचो, ये मनुष्य के नारी के शरीर में, पुरुष के शरीर में क्या रखा है? एक मिट्टी का खिलौना है, हाड़ मांस का बना हुआ एक पुतला है, और है क्या? इस पर तू पागल बना हुआ है? एक दिन ये शरीर कहाँ जाता है पता है तुमको? जो अधर गुलाबी लगते हैं, जो लाल लाल अधर है, वही एक दिन क्या होते हैं? जो अधर गुलाबी लगते हैं सो काले से पड़ जाते हैं। पानी से जिसे बचाया था ज्वाला में उसे जलाते, पानी से जिसे बचाया था उस महान महिला ने कहा कि देखो, एक दिन ये शरीर को पानी से बचा रहे हो, ज्वाला में जलाया जाएगा, मैं भी मर जाऊं उसी तरह। कौन ठिकाना है मैं मर जाऊं? अगर बताओ ब्राह्मण, मर जाऊं मैं भी मर जाऊं उसी तरह, तब भी क्या करेगा प्यार बता, जैसे होता है अब मुझ पर तैसे होगा बलिहार बता, जैसे होता है अब मुझ पर तैसे होगा बलिहार। और अधिक प्रेम जो उमड़ेगा इस प्रेमी के मर जाने पर, तो रख लेगा लाश पास अपने, चिल्लाएगा सिरहाने पर। बहुत प्रेम उमड़ेगा तो मेरी लाश को तू रख लेगा मरने पर, चिल्लाएगा चिंतामणि चिंतामणि, लेकिन वह भी सुख कितने क्षण का, ये अंग सभी सड़ जाएंगे, वह भी सुख है अंग सभी जल जाएंगे। दुर्गंध भयानक फैलेगी, कीड़े अंग में पड़ जाएंगे, दुर्गंध भयानक फैलेगी, कीड़े अंग। गर लाश छोड़कर चल तू दिया, तब तो और गजब हो जाएगा, कुत्तों गीधों कौओं का दल नोचेगा, मांस उड़ाएगा। इस शरीर का क्या होगा? ऐसे बैराग की बात उस
चिंतामणि ने कहा बिल्वमंगल को, कहा जाओ, अब मैं तेरा भजन नहीं करूँगी, अब मैं प्रभु का भजन करूँगी। मेरा सवेरा हो गया, मैं तो भय भोर भजो किशोर जुगल किशोर, अब तेरी तू ही जाने। बिल्वमंगल जी को ज्ञान हो गया, हरि राम मैं तो भटक रहा था, चिंतामणि ने मुझे राह दिखा दिया, बस खुल गई आँखें, आँख खुल गई हृदय की, और तुरंत ही अब बाजा लेकर बैठ गए, अब भगवान के भजन करने में लीन हो गए। सारी रात चिंतामणि और बिल्वमंगल दोनों भजन गाते रहे, और दोनों भजन गाते हुए रात बिताए। अब भी इनका रात बीता बड़ा बढ़िया संगही में, लेकिन आज की रात और दिनों की रात से अलग है।